चित भी मेरी, पट भी मेरी। खेल तो बड़ा सेट किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन एक दिक्कत है, सच नैरेटिव की तरह मैनेज नहीं होता, वो सीधे चारों खाने चित्त कर देता है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने एक अर्जी डाली, जज स्वर्णकांता शर्मा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से खुद को अलग कर ले। वजह बताई गई सस्पेक्टेड बायस। सुनने में बड़ा सिद्धांतवादी लगता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते खुलती है साफ दिखाई देता है कि ये कानून से ज्यादा परसेप्शन का खेल था। और यहीं पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सिर्फ अर्जी खारिज नहीं की, बल्कि पूरे नैरेटिव को डिसमेंटल कर दिया। जस्टिस शर्मा ने 20 अप्रैल को अर्जी खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल ने कैच 22 सिचुएशन क्रिएट कर स्वयं को विन विन पोजीशन में डाल दिया। अर्जी में अगर राहत नहीं मिली तो कहा जाएगा देखा पहले ही कहा था, सिस्टम बायस्ड है, और अगर राहत मिल गई तो कहा जाएगा दबाव में फैसला आया। यानी हर स्थिति में नैरेटिव तैयार है। वैसे भी केजरीवाल के लिए हर नतीजा पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन इसके बाद जस्टिस शर्मा ने जो कहा वही इस पूरे मामले की रीढ़ है। उन्होंने साफ कर दिया कि अदालतें नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलती। बिना सबूत के लगाए गए आरोप, इंसिनुएशंस और परसेप्शन ये रिक्यूसल का आधार नहीं हो सकते। और अगर अदालतें ऐसे आरोप के आगे झुकने लगे तो फिर न्याय दिया नहीं जाएगा, मैनेज किया जाएगा। सीधी भाषा में कोर्ट ने कह दिया ये जगह पॉलिटिक्स की स्क्रिप्टिंग के लिए नहीं है। अब अगर सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिख जाए सब मिले हुए हैं जी, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये इस खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। नैरेटिव को किस तरह मोड़ना है बखूबी जानते हैं। इसके पैटर्न है, कुल 10 टूल्स हैं। आप जानना चाहोगे? चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको। पहला टूल, डाउट मैन्युफैक्चर करना। सब मिले हुए हैं, ये महज एक लाइन नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। संस्थाओं पर शक डालो, फिर उसी शक को जनता के दिमाग में बैठाओ। इस केस में भी यही हुआ। बिना ठोस सबूत के इंसिनुएशंस, एस्पर्शंस और डाउट्स के सहारे पूरी एप्लीकेशन खड़ी कर दी गई। दूसरा टूल, टारगेट सेट करना, और एक नहीं कई। इस एक केस में ही केंद्र सरकार, सीबीआई, दिल्ली हाई कोर्ट की जज और इनडायरेक्टली पूरा सिस्टम निशाने पर आ गया। और यही नहीं रुका, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद को खींचा गया और उसके जरिए आरएसएस को भी नैरेटिव में जोड़ दिया गया। यानी एक लीगल प्रोसीडिंग को पॉलिटिकल बैटलफील्ड बना दिया गया ताकि हर संस्था पर डाउट क्रिएट किया जा सके। तीसरा टूल, एसोसिएशन को एविडेंस बना दो। जज ने एबीएपी के इवेंट्स अटेंड किए, बस वही बायस का आधार बन गया। यहाँ हिपोक्रेसी भी है, पर वह इस वीडियो में रिलेवेंट नहीं है। खैर, ये नहीं देखा गया कि ऐसे इवेंट्स एकेडमिक और प्रोफेशनल होते हैं। ये भी नहीं कि भारत के चीफ जस्टिस तक ऐसे मंचों पर जा चुके हैं। लेकिन नैरेटिव को नुआंस नहीं चाहिए, उसे बस एक कनेक्शन चाहिए जिससे शक पैदा हो सके। चौथा टूल, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ डाउट को इंडिविजुअल पर शिफ्ट करो और फिर दोनों को मर्ज कर दो। पहले कहा जाएगा कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर उसी सिस्टम के अंदर बैठे व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा ताकि व्यक्ति पर हमला संस्था पर हमले जैसा लगे और संस्था पर सवाल व्यक्ति के जरिए एम्पलीफाई हो जाए। पांचवा, बैकग्राउंड तैयार करो ताकि आगे हर आरोप बिलीवेबल लगे। ट्रायल कोर्ट से डिस्चार्ज मिल चुका था, लेकिन हायर कोर्ट्स में मामला टिकेगा या नहीं इसका अंदाजा था, तो पहले ही नैरेटिव बिल्ड कर लो। अगर फैसला खिलाफ जाए तो ग्राउंड वर्क रेडी हो। छठा टूल, प्रोसेस को ही सस्पेक्ट बना दो। कहा गया कि जज शॉर्ट एडजर्नमेंट्स देती है, जबकि सच्चाई ये है कि एमपी एमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड सुनवाई का निर्देश दिया है। यानी जो नियम है उसी को बायस की तरह पेश किया गया। सातवां टूल, टारगेट का दायरा बढ़ाओ। जज के परिवार तक को घसीटा गया, उनके बेटे के गवर्नमेंट पैनल में होने को बायस का आधार बनाया गया, जबकि ऐसे सैकड़ों वकील उस पैनल में होते हैं, लेकिन नैरेटिव में फैक्ट नहीं इम्प्लीकेशन चलता है। आठवां टूल, ड्रामा को सेंटर स्टेज पर रखो। खुद कोर्ट में आकर बहस करना, खुद को एक पॉलिटिकल फाइटर की तरह प्रोजेक्ट करना, ये सिर्फ लीगल मूव नहीं, ऑप्टिक्स है। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा ये कोर्ट है, थिएट्रिक्स का मंच नहीं। नौवां टूल, हर बात में आरएसएस का एंगल डालना।
एबीएपी को आरएसएस से जोड़कर पूरे मामले को आइडियोलॉजिकल रंग देना ताकि एक लीगल केस भी पॉलिटिकल लड़ाई जैसा लगे और परसेप्शन अपने आप पोलराइज हो जाए। 10वां और सबसे सटल टूल इस पूरे मामले में केजरीवाल जी की मिसोजिनी। ये टूल हमने पहले भी डिटेल में समझाया था कि कैसे केजरीवाल महिला विरोधी तो है ही, लेकिन इस बात का अपने नैरेटिव में भी बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। आखिर में एग्जिट भी नैरेटिव का हिस्सा होता है। चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर की मांग गई, खारिज हुई, चैलेंज किया गया, फिर वापस ले लिया गया। यानी आरोप भी हेडलाइन बनता है और वापसी भी क्वाइटली नैरेटिव को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस बार सामने कोई पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं था, सामने कोर्ट था और कोर्ट ने साफ कहा रिक्यूजल कानून से तय होगा, नैरेटिव से नहीं। अगर ऐसे आरोपों पर जज पीछे हटने लगे तो ये संकेत जाएगा कि न्यायपालिका को इंसिनुएशन से झुकाया जा सकता है। और सबसे सीधी बात, यह एप्लीकेशन सबूत लेकर नहीं आई थी, यह आई थी शक, आरोप और परसेप्शन लेकर। और कानून परसेप्शन पर नहीं चलता, फिर वहां कोई भी हो, सीएम या शीश पहल वाला सुपर सीएम, कांच के घर टूटते ही हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।